Okay students, now we are going to see how to convert one degree into another. यानी एक सेंटेंस जो दिया हो उसको दूसरी डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. स्टूडेंट, जब भी कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें दो वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस दिया है वो किस डिग्री में है, पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है कि सुपरलेटिव में. फिर दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस डिग्री में कन्वर्ट करने को कहा गया है उसका रूल क्या है. ओके, तो जब भी कोई सेंटेंस देता है तो अगर उस सेंटेंस में दो लोगों के बीच में ही कंपैरिजन है, यानी अगर तुलना सिर्फ दो लोगों के बीच में है, तो अगर वो पॉजिटिव में दिया है तो वो कंपैरेटिव में हो जाएगा, और अगर कंपैरेटिव में दिया है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा. लेकिन उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव तब बनता है जब एक चीज का कंपैरिजन ढेर सारे लोगों के साथ हो. क्लियर? अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव, बस यही कन्वर्जन होगा. ओके, लेकिन अगर सुपरलेटिव में कोई सेंटेंस दिया है तब वो पॉजिटिव भी बन सकता है और कंपैरेटिव में. ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स सी. अब जैसे देखते हैं हम कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं. सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को पहचानना होता है. पॉजिटिव की क्या आइडेंटिटी है? जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में देता है तो उसमें एज और एज का कॉम्बिनेशन होता है, या तो फिर सो और एज का कॉम्बिनेशन होता है. क्लियर? यानी एज आएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, फिर उसके बाद एज आएगा. जैसे इस एग्जांपल को देखिए, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम. अब इसमें हम देख रहे हैं एज और एज का कॉम्बिनेशन है. क्लियर? और दोनों एज के बीच में क्या है? पॉजिटिव डिग्री. जैसे स्ट्रॉन्ग, टॉल, स्मॉल, लार्ज, ओके, ब्यूटीफुल. इसके कंपैरेटिव क्या होगा? इसमें ER लग जाएगा. स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में कोई चीज कन्वर्ट करते हैं तो उसमें THAN देन वर्ड आता है. ये बात मैंने भी आपको बताई थी. तो अब समझिए, ये आपको सेंटेंस दिया, आपने पहचान लिया कि ये एज और एज का कॉम्बिनेशन है, तो ये जरूर पॉजिटिव डिग्री में होगा. अब ये सो और एज का कॉम्बिनेशन कब आता है? अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो. क्लियर? तब हम वहां पे सो और एज का कॉम्बिनेशन लगाते हैं. जैसे ये सेंटेंस देखिए, थर्ड वन, रीमा इज नॉट सो क्लेवर एज सीमा. ठीक है, इसमें देखिए एज एज का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें किसका कॉम्बिनेशन है? सो और एज का. यानी ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है. सो और एज का कॉम्बिनेशन है और उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री दी गई है. क्लियर? अब ये समझ में आएगा कि एज एज कहाँ यूज होता है और सो एज कहाँ यूज होता है. यानी ये दोनों सेंटेंस हमारी किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है. अब जब ये पॉजिटिव में है तो हमें इसे किससे में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपैरेटिव में. ओके, और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए बहुत इजी है. सेंटेंस हम पूरा पढ़ते हैं और सेंटेंस के एंड से, जहां से ऑब्जेक्ट है यहाँ खत्म होता है, वहां से हम सेंटेंस अपना स्टार्ट करते हैं. जैसे राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, तो श्याम से हमारा सेंटेंस शुरू होगा. कैसे? श्याम है, और यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज. अब स्टूडेंट, अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो हम यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं दिया होगा तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे. क्लियर? अब इस सेंटेंस में तो नॉट दिया ही नहीं है. नॉट कब आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद. अब इसमें तो नॉट दिया ही नहीं है, तो हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर नॉट लगाते हैं. तो श्याम इज नॉट. अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? स्ट्रॉन्गर. यस, श्याम इज नॉट स्ट्रॉन्गर. और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होता है? देन. तो हम यहाँ ये देन लगाएंगे. देन. अब ये हमारा फर्स्ट वर्ड आएगा, राम. ओके, सी कैसे हमारी डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल गई है, कोई भी स्ट्रेस नहीं. क्या आपने सीखा कि जब भी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एज या सो एज का कॉम्बिनेशन है, यानी वो पॉजिटिव डिग्री है. अब हम उसमें देखेंगे कि क्या उसमें नॉट लगा है. अगर नॉट लगा होगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं लगा होगा तो हम नॉट लगा देंगे. और कंपैरेटिव डिग्री के बनाने के लिए जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें ER लगा देंगे और THAN देन. ओके, गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई एम एज वाइज एज ही. इसमें भी एज और एज का कॉम्बिनेशन है. क्लियर? और एज के बीच में वर्ब, ये पॉजिटिव डिग्री आई है, वाइज. अब इसका कंपैरेटिव क्या होगा? वाइजर. वाइजर की स्पेलिंग क्या होगी? इसमें ऑलरेडी E लगा है तो सिर्फ हम क्या लगा देंगे? R.
ओके, अब हम यहाँ से सेंटेंस को पिकअप करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, तो कैसे होगा? ही, स्टूडेंट आई के साथ तो एम आता है वर्ब, ही के साथ क्या होगा? एम। ही के साथ क्या होगा? प्रेजेंट में इज। तो ही इज, अब यहाँ नॉट नहीं है सेंटेंस में, तो हमारा इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? नॉट। ही इज नॉट वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। ही इज नॉट वाइजर देन, क्लियर? देन स्टार्टिंग में क्या है? आई। He is not wiser than I. Full stop. Clear? So simple and easy. Now see the next. Rima is not so clever as Seema. अब इसमें देखिए so और as का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये हमारी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको फिर इसी तरह करेंगे, सीमा से सेंटेंस को उठाएंगे। सीमा इज, अब हम देखेंगे इसके बाद नॉट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, नॉट तो है इसमें, तो अब हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। तो सीमा इज, अब क्लेवर जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है इसको कंपैरेटिव कर देंगे। क्लेवर का क्या हो जाएगा? इसमें हम ER लगा देंगे, क्लेवरर। तो सीमा इज क्लेवरर देन क्या आ जाएगा? रीमा। फुल स्टॉप। यानी इस तरह से पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में बदल गई और उसका मीनिंग भी नहीं बदला। इसका क्या मतलब है? रीमा इज नॉट एज क्लेवर एज सीमा, यानी रीमा उतनी क्लेवर नहीं है जितनी सीमा, यानी सीमा ज्यादा क्लेवर हुई। अब इसी बात को इससे में कह दिया कंपैरेटिव में, सीमा इज क्लेवरर देन रीमा, सीमा रीमा से ज्यादा क्लेवर है। बात वही हुई लेकिन डिग्री हमारी चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। ओके, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। नाउ लेट्स सी हाउ टू इंटरचेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। क्लियर? बिल्कुल वही रूल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे और नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जैसे अब्दुल इज क्लेवरर देन राहुल, सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कौन सा है। इसमें देखिए THN देन आया है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी तो यही है। जहां पर THN देन आ जाए समझ लीजिए वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव है और हमें किस में बदलना पड़ेगा? इसे पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या होता है? पॉजिटिव में बदलने के लिए या तो एज और एज लगाते हैं या तो सो और एज लगाते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस में हम नॉट लिखते हैं तो सो एज का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और जब सेंटेंस में नॉट नहीं लिखते हैं तो एज और एज का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। क्लियर? अब इस सेंटेंस में देखिए अब्दुल इज क्लेवरर देन राहुल, इसमें क्या नॉट है? नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। लेकिन हम सेंटेंस का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बैक साइड से, हमेशा पीछे की साइड से शुरू करेंगे। तो राहुल को हम पहले लिखेंगे, राहुल इज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है। तो राहुल इज नॉट सो क्लेवर, क्लेवर क्यों आ गया? क्योंकि अब हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, इसलिए क्लेवरर का ये जो ER हट गया, क्या आ गया? क्लेवर। राहुल इज नॉट सो क्लेवर एज अब्दुल। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ सो एज क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे सेंटेंस में नॉट आ गया, इसलिए हमने सो एज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाया। ओके, कैसे हुआ? जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अगर देखेंगे कंपैरेटिव है तो उसे पॉजिटिव में बदलेंगे। पॉजिटिव में बदलने के लिए यही दो कॉम्बिनेशन होता है, एज या सो एज। अगर अब हम सेंटेंस में देखेंगे नॉट है कि नहीं है, नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे, और जब नॉट लगा देंगे तो हम सो एज का कॉम्बिनेशन लेंगे, और जब नॉट नहीं लगाते हैं तब हम एज का कॉम्बिनेशन लेते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, वाराणसी इज नॉट बिगर देन प्रयागराज। अब इस सेंटेंस में देखिए देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है, यानी हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे। ठीक है, इसमें पहले से ही नॉट लगा हुआ है, यानी जब हम अब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तब हम नॉट नहीं लगाएंगे, और जब नॉट नहीं लगाएंगे तो हम ये एज और एज का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ओके, सेंटेंस हमेशा बैक साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रयागराज से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। प्रयागराज इज, नॉट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ नॉट ऑलरेडी लगा है, तो प्रयागराज इज, अब ये कॉम्बिनेशन आएगा एज बिग एज वाराणसी, यानी बिगर का क्या हो जाएगा? बिग। पॉजिटिव डिग्री हम लगाएंगे ना, इसलिए प्रयागराज इज एज बिग एज वाराणसी, यानी ये हमारा डिग्री भी चेंज हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। इस तरह से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनता, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो हम उसे पॉजिटिव में भी बदलते हैं और कंपैरेटिव में
भी चेंज करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो उसका पॉजिटिव भी बन सकता है और कंपैरेटिव में. चलिए देखते हैं कैसे. सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई सेंटेंस मिला तो उसे पहचानेंगे कि वो किस डिग्री में दिया गया है. सी दिस, मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया. क्लियर. अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द रिचेस्ट, EST लगा है. क्लियर. और ये सुपरलेटिव डिग्री की यही पहचान होती है कि उसमें पॉजिटिव डिग्री में EST लगा रहता है. जैसे रिचेस्ट, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, और उसके पहले द लगा होता है. क्लियर. तो ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है. अब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे. तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए जैसे ही मैंने कहा कि आपको एज और एज का कॉम्बिनेशन यूज करना है. ओके. सी, मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया. लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तब हम अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग दो वर्ड से करते हैं. वो है नो अदर. स्टूडेंट इसे अच्छे से याद करके कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलते हैं तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर से शुरू करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम लिखते हैं नो अदर, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया. ठीक है, ये लिखा हुआ है. तो जो सुपरलेटिव डिग्री ये रहती है, इसके बगल में जितने भी वर्ड रहते हैं हम उसको यहाँ पर लिखते हैं. ओके. तो नो अदर क्या है यहाँ पर, सिटी इन इंडिया. तो नो अदर सिटी इन इंडिया. ठीक है. अब हमारा वर्ब आएगा. वर्ब कौन सी है, इज. ठीक है. तो यहाँ पर वर्ब आएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज. अब हमें पॉजिटिव में बनाना है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, एज और एज का. और एज का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. फिर यहाँ पर भी एज. रिचेस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिच. एज कौन सी सिटी, मुंबई. क्लियर. नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई. सी अगेन, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए. जब भी हमें कोई डिग्री मिली, यानी कोई सेंटेंस मिला, हमने उसको पहचाना ये सुपरलेटिव डिग्री में. कैसे पहचाना, क्योंकि EST लगा हुआ है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है. अब जब सुपरलेटिव डिग्री में है और उसे हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम अपने सेंटेंस को हमेशा नो अदर से शुरू करेंगे. तो सबसे हम पहले लिखेंगे नो अदर. पहले सेंटेंस के अच्छे से पढ़ लीजिए. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर. तो पहले हम नो अदर लिखेंगे, फिर हाईएस्ट के बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो यहां पर आएंगे. नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड इज इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज. अब क्या है, पॉजिटिव में एज और एज का कॉम्बिनेशन यूज होगा. तो एज लगाया, फिर पॉजिटिव डिग्री क्या है, हाईएस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, हाई. एज हाई एज क्या, माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट. ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. यानी आपने सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी इतनी इजी तरीके से. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, अब हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं. लेट्स डू. सी, सीमा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास. ये हमने पहचाना. सबसे पहले द लगा है और EST है. ठीक है. तो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री. अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, जैसे हम जब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं तो नो अदर लगाते हैं. ठीक है. लेकिन अब जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हम एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर. लेकिन फिर भी फर्क है. नो अदर हम स्टार्टिंग में लगाते थे, पर एनी अदर जो है हम मिड में लगाएंगे. कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं. सीमा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास. अब जैसे ही सेंटेंस लिखा है बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे. यहाँ स्टार्टिंग वैसी ही होगी. सीमा इज. अब द क्लेवरेस्ट को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, क्लेवरेस्ट का क्या हो जाएगा, क्लेवरर. क्लेवरर के साथ क्या आएगा, देन. तो सीमा इज क्लेवरर देन.
अब ये पूरा चीज हमें कॉपी कर देना, लेकिन उसके पहले हमें क्या लगाना है, ये एनी अदर। क्लियर? सीमा इज क्लेवरर देन एनी अदर, एनी अदर, फिर ये पूरी चीज आप कॉपी कर दीजिए। एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास। ओके स्टूडेंट, सो इजी। पॉजिटिव में जब हम बताते थे तो हम नो अदर से स्टार्ट करते थे, लेकिन जब हम सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो हम जैसे सेंटेंस स्टार्ट है बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करेंगे, और फिर ये सुपरलेटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में बदल देंगे। ठीक है, उसके ठीक बाद ये देन जैसे ही आएगा उसके एग्जैक्टली बाद हम यहाँ पर एनी अदर लगा देंगे। एनी अदर लगा के बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। क्लियर? नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया सुपरलेटिव। अब इसे कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे स्टार्ट करेंगे। ताजमहल इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या होगा कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल। ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन, यहां तक आया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, एनी अदर, एनी अदर, और बाकी मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद ये जितनी भी चीजें है वो एज इट इज यहां पे लिख देंगे। एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। सीन स्टूडेंट, सो इजिली। इस तरह से आप जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे कंपैरेटिव में आसानी से बदल सकते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव भी बनता है और पॉजिटिव भी बनता है। पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और कंपैरेटिव बनाने के लिए ऐसे जैसे सेंटेंस दिया है वैसे ही शुरू करते हैं, और फिर देन के बाद एनी अदर वर्ड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस विल बी क्लियर। अब हम एक नए तरीके से देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द ये लिखा हो सुपरलेटिव डिग्री में, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम कहें राहुल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ये वन ऑफ द ये लेटेस्ट है, अक्सर ये एग्जाम में अब आने लगा है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि वन ऑफ द अगर ये सेंटेंस में हो तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सी, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। इसका ये मतलब है कि कुछ गर्ल्स ब्यूटीफुल है, उसमें से गीता एक है। यानी ये शॉर्ट में समझिए, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिल्कुल कैसे करेंगे, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे हम उस समय नो अदर यूज करते थे, इसमें हम कैसे यूज करेंगे, वेरी फ्यू। हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से होगी। यानी अगर इस तरह का सुपरलेटिव वर्ड सेंटेंस दिया हो जिसमें वन ऑफ द यूज हो और उसे आपको पॉजिटिव में बनाना हो, तो आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से होगी। ओके, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गर्ल्स के बारे में। तो वेरी फ्यू क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ इज ना होकर क्या होगा, आर। वेरी फ्यू गर्ल्स आर। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज और एज का कॉम्बिनेशन आता है, तो हम यहाँ एज और एज लगाएंगे। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटिफुल एज गीता। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द यूज है, तो उस वन ऑफ द को हम पॉजिटिव बनाते समय सेंटेंस की बिगिनिंग वेरी फ्यू से करेंगे। क्लियर? तो वेरी फ्यू हमने लिखा, किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल्स के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ गर्ल्स लिखेंगे। अब चूंकि ये गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। ओके, तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर। अब हम अपना पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, एज ब्यूटिफुल एज गीता। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। वन ऑफ द ये आ गया, तो फिर हम वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। वेरी फ्यू क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लीडर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, लीडर्स। वेरी फ्यू लीडर्स। अब ये लीडर्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। यहाँ हमेशा वेरी फ्यू के साथ आर ही आएगा। ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स आर।
अब हम एज का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। एज किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा? ग्रेट। आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट, हैव यू सीन? इट्स सो इजी। यानी वन ऑफ द अगर सेंटेंस में हो तो आप उसे वेरी फ्यू की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सुपरलेटिव में था, अब ये किस में हो गया? ये आपका पॉजिटिव में हो गया और आपकी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदली। अब हम इसी को देखते हैं जब वन ऑफ द वाला सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, अब हम वन ऑफ द वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। जैसे हम पहले सुपरलेटिव डिग्री क्या होती थी, जैसे ये एक सेंटेंस देखिए, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार याद आ जाए। जैसे हम कहें रवि इज द रिचेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री थी। अब आप इसे कंपैरेटिव में कैसे बदलते थे? रवि से ही शुरू करते थे, यानी जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे ही शुरू करते थे और क्या लगाते थे? एनी अदर। जैसे रवि इज रिचेस्ट का क्या हो जाएगा? रिचर। रवि इज रिचर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास, ये करते थे आप। अब यही चीज यहाँ करना है, लेकिन उसमें बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? अब यहाँ एनी अदर की जगह आप मोस्ट अदर कर देंगे। किसमें कर देंगे? जब वन ऑफ द वाला सेंटेंस हो। चलिए अब उसको देखते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए आपको कराया। चलिए देखिए कि जब वन ऑफ द वाला सेंटेंस हो और उसे हमें कंपैरेटिव में बदलना हो तो कैसे करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे ही आप उसे लिखना शुरू करेंगे। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। तो पोएट्स यानी तुलसीदास जो थे वो ढेर सारे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे। अब इसको कैसे करेंगे? तुलसीदास से ही शुरू करेंगे। तुलसीदास वॉज, अब यहाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर। तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन, अब हम क्या लगेंगे? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर पोएट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले हम एनी अदर करते थे, अब हम क्या करेंगे? मोस्ट अदर। गॉट इट? एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, यानी इंटेलिजेंट बॉयज में से एक है, तो हम इसे ऐसे ही शुरू करेंगे। ही इज वन ऑफ द, तो हम लिखना नहीं है, ये तो कट हो जाएगा ये पूरा। अब मोस्ट इंटेलिजेंट का हम कंपैरेटिव क्या करेंगे? मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। He is more intelligent than most other boys. स्टूडेंट यहाँ प्लूरल ही रहेगा, यहाँ सिंगुलर मत कर दीजिएगा। ओके, he is more intelligent than most other boys. Got it? ये any other जो है वो आपका हट जाता है, रिमूव हो जाता है। Got student? I hope this interchange of degree will be clear to you. So do proper practice so that it can be clearer to you and you can have more and more practice and be perfect. Okay, thank you students.